गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय पेपर मानव भूगोल के अंतर्गत हम भारत में प्रजातियों के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले के लेक्चर में हमने गुहा के द्वारा जो वर्गीकरण दिया गया है उसके बारे में अध्ययन किया था। जो दूसरा इम्पोर्टेंट वर्गीकरण है या प्रजातियों का उल्लेख है वो रिस्ले के द्वारा दिया गया है। रिस्ले जो महोदय हैं इन्होंने 1890 में भारत के प्रमुख 89 मानव समूहों के कद, सिर एवं नाक आदि की जो माप है उसके आधार पर एक अपना विवरण प्रस्तुत किया, जिसे उन्होंने जर्नल ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में प्रकाशित किया। इसके बाद 1901 में रिस्ले महोदय ने अपनी पुस्तक द प्यूपिल ऑफ इंडिया के अंतर्गत सर्वप्रथम अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इसके अलावा भारतीय जो प्रजाति हैं उनके बारे में अपने विचार व्यक्त किए। भारत की जो जनसंख्या है उसमें बहुत सारी प्रजातियां हैं, बहुत सारी प्रजातियों का मिश्रण है जो भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक बसती हुई चली गई हैं। सर हर्बर्ट लिस्ले के द्वारा जो प्रजातियों को वर्गीकृत किया गया है वो 7 भागों में किया गया है, जिसमें सबसे पहली प्रजाति आती है द्रविडियन। ये प्रजाति भारत की आदि प्रजाति मानी जाती है। इसका अगर हम निवास क्षेत्र की बात करें तो मुख्य रूप से यह दक्षिणी भारत के जो राज्य हैं उनमें निवास करती है। इनमें है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छोटा नागपुर का पठार और मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग। ये जो द्रविडियन प्रजाति है इनका जो कद होता है यानी इनकी जो लंबाई होती है वो छोटी होती है और इनके स्किन का कलर भी काला होता है, यानी कलर में ये काले होते हैं। इनमें कुछ कुछ नीग्रो जो प्रजाति है उसके लक्षण होते हैं। अगर हम इसमें प्रमुख भारत में पाई जाने वाली जाति जनजातियों के बारे में बात करें तो पानियान जो मालाबार तट पे है, जुआंग उड़ीसा, कोंडा पूर्वी घाट, कौड़ पूर्वी घाट, गौड़ मध्य प्रदेश, टोडा नीलगिरी, भील एवं गरसिया या इसको गरासिया भी बोलते हैं राजस्थान तथा गुजरात, तथा संथाल जाति जो कि छोटा नागपुर पठार पर मिलती है। ये सभी प्रजातियां जो हैं प्रमुख रूप से द्रविडियन प्रजाति के अंतर्गत आती हैं। इसमें जो सेकंड हमारी प्रजाति है वो है भारतीय आर्य, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं इंडो आर्यन। ये प्रजाति जो है वो लगभग 2000 वर्ष पूर्व, ईसा से 2000 वर्ष पूर्व मध्य एशिया से भारत में आई थी। भारत की इसे मूल प्रजाति माना जाता है, मतलब ऐसा माना जाता है कि जो भारतीय लोग हैं वो इंडो आर्यन हैं। इनके निवास की अगर हम बात करते हैं तो इनका निवास पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर राज्यों में प्रमुख रूप से मिलता है। जो राजपूत जाति है, जाट और कश्मीरी घाटी के जो खत्री हैं ये इसी के अंतर्गत इस प्रजाति के उप प्रजाति के रूप में जाने जाते हैं। अगर इनकी शारीरिक बनावट की हम बात करते हैं तो इनका कद लंबा होता है, स्किन का कलर गोरा होता है, आंखें काली होती हैं और इनका जो कपाल होता है वो दीर्घ कपाल के अंतर्गत आता है। तीसरी जो भारतीय प्रजाति है जो रिस्ले महोदय ने बताई है वो है मंगोलाइट। मंगोलाइट जो है वो मुख्य रूप से जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश हैं हमारा हिमालय प्रदेश वाला और असम क्षेत्र, इसके अलावा नेपाल की जो समीपवर्ती क्षेत्र हैं यानी जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें ये मंगोलॉइड प्रजाति मिलती है। इसके अंतर्गत आती हैं कनेत जो कुल्लू में पाई जाती है जाति, लेपचा जो सिक्किम तथा दार्जिलिंग में मिलती है, बोडू असम तथा भोटिया। ये जो जातियां हैं या उपजातियां हैं ये इस प्रजाति का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट आती है वो आती है हमारी आर्यो द्रविडियन। आर्यो द्रविडियन जो है
वो आर्य और द्रविड़ प्रजातियों का मिश्रण है। आर्यो द्रविडियन जो है, मतलब इसके अंतर्गत हम उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान राज्यों में जो प्रजातियां निवास करती हैं उसको हम इसके अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। ये जो आर्यो द्रविडियन है, ये भारत में प्रमुख रूप से जो भारत के पश्चिमी पूर्वी गंगा का मैदान है उसमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आते हैं वो आते हैं मंगोल द्रविडियन। यह प्रजाति मुख्य रूप से पश्चिमी बंगाल तथा उड़ीसा में मिलती है। यहाँ के जो बंगाली ब्राह्मण होते हैं और जो कायस्थ प्रजाति हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। इस मंगोल द्रविडियन का अगर हम उत्पत्ति की बात करते हैं तो मंगोल और द्रविड़ प्रजाति के मिलने से हुआ है। तो इस तरीके से भारत में 3 तरह की द्रविडियन प्रजाति हैं, एक तो द्रविडियन, एक आर्यो द्रविडियन और एक मंगोल द्रविडियन। इसके बाद जो नेक्स्ट आती है 6 नंबर पे वो है सिथो, या इसको हम साइथो द्रविडियन भी बोलते हैं। ये प्रजाति जो है वो सीथियन और जो द्रविड़ प्रजाति है उसके आपस में मिलने के कारण हुई है। ये मुख्य रूप से केरल, सौराष्ट्र, गुजरात, कच्छ तथा मध्य प्रदेश के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें निवास करती है। मराठी जो ब्राह्मण हैं और जो कुर्ग जाति है वो प्रमुख रूप से इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। एंड लास्ट जो रीजन ने 7वीं प्रजाति बताई है भारत में वो है तुर्क ईरानी प्रजाति। यह प्रजाति अफगानिस्तान और बलूचिस्तान में निवास करती है। मुख्य रूप से जो इनका स्थल है वो है बलूचिस्तान और अफगानिस्तान। लेकिन भारत की अगर हम बात करते हैं तो दक्षिणी भारत में ये प्रजाति कहीं कहीं पर देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम रीजले के वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं तो हम देखते हैं कि रीजले ने जो अपना वर्गीकरण किया है वो मुख्य रूप से भाषा के आधार पर किया है। शारीरिक लक्षणों को इन्होंने इतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया बल्कि भाषाओं को ज़्यादा महत्व दिया है। तो इनका वर्गीकरण जो है वो ज़्यादा पूर्ण नहीं माना जा सकता। तो इस तरीके से भारतीय प्रजातियों के अंतर्गत हमने रिजले और गुहा का वर्गीकरण पढ़ा है। ये 2 ही बहुत इम्पोर्टेंट वर्गीकरण है। इसके अलावा अन्य कई विद्वान हैं जैसे कि हेडन है, एक्सटेंट है, हट्टन है, इनके द्वारा भी भारतीय प्रजातियों का वर्गीकरण दिया गया है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें आता है वो आता है गुहा का वर्गीकरण। एग्जाम के लिए आपको गुहा का वर्गीकरण तैयार करना है। इसके बाद में नेक्स्ट हम विभिन्न जो विश्व में जनजातियां हैं, भारत में जो जनजातियां निवास करती हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे।